अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मेज़बान मोहम्मद साद फ़ारूक आज एक नए व्लॉग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा उन्वान है वो है कि सेमेस्टर सिस्टम में किस तरह पास हुआ जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग मैट्रिक में इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं और जब वो सेमेस्टर सिस्टम में आते हैं तो उनको सेमेस्टर सिस्टम में बहुत सारी दिक्कत पेश आती हैं, जिसकी वजह से वो उस मार्जिन के साथ पास नहीं होते और बल्कि पास की बजाय अक्सर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, ये ड्रॉप हो जाते हैं, डिटेन हो जाते हैं या उनको सप्लियां लगती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इन सप्लियों की वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं, इस सेमेस्टर सिस्टम की जो पढ़ाई है उसको छोड़ देते हैं। फिर वो कॉलेजेस में इधर उधर एडमिशन लेकर अपनी जो पढ़ाई को मुकम्मल करते हैं। लेकिन क्या है कि वो एक अच्छे फ़ोरम को मिस कर देते हैं, एक अच्छे फ़ोरम में आकर वो अपने आप को ज़ाया कर देते हैं। उस उनका अपना कसूर नहीं है। इश्यू ये है कि सेमेस्टर सिस्टम जो है वो वाक़ई एक अलग-थलग एक सिस्टम है, क्योंकि जब हम मैट्रिक में थे, इंटरमीडिएट में थे, वहाँ पर हम रट्टे भी मार लेते थे और वहाँ पर एक जो कोर्स होता था वो मुतय्यन होता था कि इस कोर्स में से आना है, इस कोर्स में आना आना है। लेकिन जब यहाँ पर हम सेमेस्टर सिस्टम में आते हैं तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा आवा तब्दील होता है। यहाँ पर पढ़ाई अलग होती है, यहाँ की टीचर्स की नेचर अलग होती है, तो उनकी तो एक अलग मिजाज होता है और जो कि हम लोग समझ नहीं पाते कि वो किस तरीके से पेपर देते हैं और वो किस तरीके से उनकी चेकिंग होती है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक सेनेटर ने सेनेट में ये अपील भी की थी कि कोई थर्ड पर्सन सेमेस्टर सिस्टम के जो पेपर हैं वो चेक करें, ताकि क्वालिटी ऑफ रिज़ल्ट जो है वो अच्छा है। कि भी जो कुछ प्रोफेसर हजरात हैं वो स्टूडेंट्स को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बरकैफ ये एक तो एक अलग बात है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई बात उनको समझ नहीं आती टीचर की, और होता भी ऐसी है कि यार यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स ऐसे हैं, हालांकि हमारा तो ऐसा कोई सामना नहीं हुआ है, हमें तो हमेशा अच्छे टीचर्स मिले हैं। तो कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स होते हैं जो बस एक दफ़ा उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। उसका तरीकाकार क्या होता है? उसका तरीकाकार ये होता है कि जो टॉपर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। तो आप लोगों को चाहिए कि टॉपर्स के जाके उनको उनसे समझिए। ये एक खूबसूरत एक बंदे ने जुमला कहा था कि भई अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमेशा किसी स्टूडेंट से, अपने साथ वाले स्टूडेंट से समझिए। क्योंकि स्टूडेंट हमेशा आपको खोल-खोल कर समझाएगा। और ऐसा ही होता है, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि कोई चीज़ें जो टीचर से हमें समझ नहीं आती तो हम अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने किसी दोस्त से समझ लेते हैं, तो बाकी वो हमें समझ आ जाती है। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि सेमेस्टर सिस्टम में सबसे ये है कि टीचरों से अपनी बना के रखें जी। टीचरों से आप बना के रखेंगे तो सेशनल मार्क्स जो होते हैं 20 नंबर के होते हैं वो आपको मिलेंगे। और क्योंकि वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं ना, सेशनल मार्क्स के आपके अटेंडेंस होनी चाहिए, आपका क्लास में रवैया क्या है, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस जो हैं वो सब मैटर करती हैं इस चीज़ में। तो अगर आप एक तो प्रोफ़ेसर्स हज़रात के सामने साथ बनाकर रखेंगे, उनका अदब करेंगे, एक तो वो है। सेकंडली जो असल इश्यू है, जो आपको समझ नहीं आता ना, उसके लिए यही है कि आप अपने किसी अच्छे दोस्त से समझिए। अच्छा हाँ, ये भी होता है कि भई दोस्त कहते हैं नहीं जी हमारे पास नोट्स नहीं है, हालाँकि उनके पास नोट्स होते हैं। तो उनसे भी गुज़ारिश है कि मेहरबानी किया करें, नोट्स जो हैं वो अपने शेयर किया करें दोस्तों के साथ। यार यूँ तो नहीं है कि भई आप कहते हो कि जी हमारा हक मारा जाएगा, जो हम टैलेंटेड हैं तो ये दूसरे हमसे आगे ना जाएँ। देखिए जी, आप लोगों ने और उस बंदे ने रिज़्क अपना-अपना खाना है। अल्लाह पाक ने हर किसी का अपना-अपना रिज़्क लिखा हुआ है। ये नहीं है कि भई हम टॉपर का रिज़्क खा जाएँगे या टॉपर हमारा रिज़्क खा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ क्या होती है, ये एक इंसानियत होती है कि आप एक-दूसरे से नोट्स शेयर करें। अक्सर लोग जो क्या करते हैं वो गर्ल्स से नोट्स लेते हैं, गर्ल्स भी कहते नहीं जी हमने तो नहीं लिखा। ऐसे होता तो यही है कि गर्ल्स बेचारी ज़्यादा नोट्स बनाती हैं बानिस्बत हम लड़कों से। हम लड़के इतने नोट्स नहीं बनाते क्योंकि हम लोग उनसे लेकर फ़ोटोस्टेट करवा कर हम पढ़ते हैं। और
मेरी तो यही होती थी हमेशा कि भी मैं हमेशा टॉपर से, हमारा टॉपर बहुत अच्छा इंसान है और था भी। तो क्योंकि वो हमें खोल-खोल कर समझाता था कि भी एक्सप्लेनेशन देता था कि ये ऐसे और वो मिसालों के साथ हमें समझाता था। और उसकी बहुत बड़ी ये आला सिफ़्त थी कि वो अपना टाइम निकाल कर हमें देता था। हालाँकि वो बेचारा खुद भी नहीं पढ़ पाता था जितना वो हम लोगों को समझाता था और ये बताता था कि भी ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो मेरी एक तो रिक्वेस्ट है कि हर क्लास के टॉपर से कि भी यार वो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को लाज़मी एक तो नोट्स दिया करें, दूसरा उनको समझाया करें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि भई एक तो आप प्रोफ़ेसर्स की बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनकी समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं, नोट्स में क्या लिखा है और क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही। देखिए, आप लोगों ने फ़ीसें पे की हैं, आप लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी फ़ीसें पे की हैं, आप प्रोफ़ेसर्स के रूम में जा सकते हैं, वहाँ से भी उनको कह सकते हैं कि सर हमें समझाएँ, मैडम आप हमें समझाएँ। क्योंकि आप लोगों ने फ़ीसें अदा की हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो डर के मारे प्रोफ़ेसर्स के रूम में नहीं जाते कि भई प्रोफ़ेसर कहीं हमें डाँट ना दे। यार डाँट दें, बेइज़्ज़ती कर दें, जो मर्ज़ी कर दें, आप बेइज़्ज़ती को, डाँट को ना देखें। आप ये देखें कि आपका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आप अपने फ़ायदे के लिए डाँट भी नहीं खा सकते, आप अपने फ़ायदे के लिए थोड़ी-सी बेइज़्ज़ती भी नहीं करवा सकते। तो ये अगर आपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ रखना है कि भई मैं मैं किसी के आगे नहीं झुकता, मैं किसी के यार प्रोफ़ेसर्स हज़रात वो आपके टीचर हैं, उनके आगे आपका अदब होना चाहिए, उनके आगे झुकना क्या है? हर यहाँ पे बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को सुनता हूँ कि वो कहते हैं, "नहीं जी, हम क्यों झुकते हैं? बस फ़ेल हो गए, हो गए।" यार ये कहना बहुत बड़ा आसान है कि हम फेल हो गए हैं। आप ये देखें कि हमारे वालिदैन ने कितने मेहनत से हमें यहाँ पर भेजा है, हमें पैसे देते हैं, हमारी रहाइश का ख़र्चा, हमारे आने-जाने का ख़र्चा, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी तमाम वो पूरी कर रहे हैं, वो इसलिए पूरी कर रहे हैं ताकि हम लोग कुछ सीख सकें। और हम यहाँ कहते हैं यार हम कोई बात नहीं, फ़ेल हो गए तो फ़ेल हो गए। तो जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं उनसे एक यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने टॉपर्स हजरात के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ रवाबित में रहें और उनसे सीखें, उनके पास उनके हॉस्टल में जाएं, अगर वो डे स्कॉलर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें टाइम निकाल कर हमें दें। ये कोई आपकी दलेरी नहीं है कि भाई मैं झुका नहीं हूँ, बस मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, मैंने सेमेस्टर फ्रीज करवा दिया। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप सेमेस्टर फ्रीज करवाते हैं। आप या तो फेल हो जाते हैं या आप ड्रॉप हो जाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और नाकामी है। आप जिस कदम आपने जिस चीज़ के लिए कदम उठाया है ना, उस मिशन को, उस काम को आप पूरा करें। ठीक है? ये स्टूडेंट का काम ही यही है कि वो जिस मिशन में, जिस काम में वो एंटर हुआ है ना, वो उस काम को पूरा करके दिखाए और उसके लिए वो ज़राए देखे कि वो मिशन कैसे पूरा हो सकता है। तो अपने दोस्त को, अपने भाई को, साद फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ।